मेरा प्रश्न दूसरा, क्या हम अपनी असलियत हमारी कोई नहीं जान पाता, तो हम नहीं जान पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न कि जब दूसरों की बुराई जान भी लें तो हमारा क्या फायदा? बताओ, कुछ फायदा है? कोई फायदा होगा? बोलो तो सही कि क्या फायदा होगा, बताओ शिखा। अगर मान लो आपने किसी का कुछ जान भी लिया, कोई फायदा होगा? हो सकता है फायदा? बोल भाई महेंद्र, किसी की कुछ आपने बुराई जान भी ली, तो उस बुराई जानने से तुम्हारा क्या फायदा? कोई फायदा होगा? शायद मेरे ख्याल से किसी का दोष, किसी की बुराई, किसी की गलती हमने देख भी ली, पता भी हो गई, जानकारी में भी आ गई, लेकिन मेरा कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है, मैं उससे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ले सकते हो आप फायदा चाहो तो, क्या फायदा लेना चाहो आप? फायदा क्या ले सकते हो? फायदा ये ले सकते हो कि हे भगवान, ऐसी आप दुआ प्रस्तुत करो अंदर से, आपका हर शब्द, आपके हर भाव दुआ, हे भगवान ये इतनी बड़ी गलती कर रहा है, भगवान इसको सामर्थ्य दे, भगवान इसको बुद्धि दे कि इसकी सब बुराई निकल जाए, सब इसकी गलती निकल जाए। मैं देख नहीं रहा हूं, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं अंदर से दुआएं दूं, मैं अंदर से भावनाएं प्रेषित करूं कि इसकी ये बात, ये गंदी आदत निकल जाए। ये कर लें हम, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम दूसरों की बुराई जान भी लेंगे, हमारा फायदा नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि देखो उसने इतना अपने जीवन में बुरा किया, उस बुरा करने के बाद उसको देखो किस किस प्रकार से अपने जीवन में परेशानियां झेलना पड़ रही है, किस किस प्रकार से वो अपने जीवन में फंसता चला जा रहा है, वो भी परेशान है, उसके साथ में रहने वाली परेशानी। ये सीख ले सकते हो। ये दो फायदे तो हैं, ये दो फायदे तो हैं कि हम सामने वाले के लिए बहुत अच्छी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, हम उससे मोटिवेशन ले सकते हैं कि ये देखो ये इसकी वजह से ये भी परेशान है और बाकी सब भी परेशान है। हम दूसरों की बुराई जान ले तो ये फायदा जरूर है, बाकी दूसरे फायदे नहीं है। हम बताने जाएंगे तो नहीं होगा। कोई किसी के ऊपर, अब मान लो जान भी लिया आपने किसी की कोई गलती देख भी ली, ठीक है ना। अब गलती देख भी ली तो किसी के ऊपर दबाव तो है नहीं कि वो आपकी बात मान जाए, जरूरी नहीं कि वो आपकी बात मान जाए। और मान सकता है क्या? कोई नहीं मान सकता, मानता भी नहीं है। आप चाहते हो मनाना तब भी वो आपकी बात शायद नहीं मानेगा, तो नहीं मनाओ ना। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम अपने आप को तो समझा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे को नहीं समझा पाते और ना समझा सकते हैं। लेकिन गलती ये कि हम अपने आप को नहीं समझा रहे और हम दूसरों को समझाने जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? हम अपने आप को तो हमारे स्वयं पर तो हमारा प्रभाव है और हम अपने आप को सुधार सकते हैं, वो ताकत हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं, अपने दोष नहीं देख रहे हैं, हम दूसरों के दोष देख रहे हैं। वो जबकि वो माने या ना माने वो बात की बात है, लेकिन फिर भी नहीं, हम दूसरों के दोषों को देखने निकल पड़े हैं, दूसरों को सुधारने निकल पड़े। नहीं, सुधार की शुरुआत आप अपने आप से करो। जब आप अपने आप को सुधारोगे तो निश्चित ये मान के चलना वो जग अपने आप सुधर जाएगा। पहले स्वयं सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। एक व्यक्ति मृत्युशैया में सोया था, उसने कहा जिंदगी भर मैंने देश को सुधारने का ठेका ले रखा था, घर को, परिवार को सुधारने का ठेका ले रखा था। अगर उसने अपना अनुभव लिखा अंत में, उन सबको छोड़कर मैं अपनी चिंता करता और अपने आप को सुधार लेता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। आप दूसरों को सुधारने लगे हो, नहीं, मैं स्वयं सुधरूंगा, मैं स्वयं अपने दोषों को देखूंगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। सच तो हम बाहर से अपने को कितना बड़ा बहादुर मानते हैं, पर शायद हम सबसे बड़े कायर हैं। क्यों कायर हैं? क्यों बोल रहा हूं मैं? आप बाहर से अपने आप को बहुत बहादुर मानते होंगे सोनू भाई कि मैं बहुत बहादुर हूं, बिल्कुल मानते होंगे यहाँ लोग, बहुत सारे बेट बहादुर हूं, पर आप सबसे बड़े कायर हैं। क्यों कायर बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि आप अपने दुर्गुणों को और दोषों को छिपा रहे हो। आप अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को छिपा रहे हो, तो आप बहादुर नहीं हो, आप कायर हो। छिपाने की क्या बात है? छिपा क्यों रहे हो आप? दिखाओ ना, आप दिखाकर करो ना क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप बहुत बड़े
कायर हैं आप, बहादुर नहीं हैं आप, क्योंकि आप छिपा कर रहे हैं। उसकी अपेक्षा अब होता ये है कि हम जो है अपनी छुपाने में अगर जितनी ताकत लगा रहे हैं उससे आधी ताकत अगर हमने उसके निवारण में लगा दी तो हम बहुत सरलता पूर्वक अपने दोषों को निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, अब हमने गलती कर दी है तो उस गलती को छिपाने में हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। उससे आधी ताकत तो हम सुधारने में लगा सकते हैं, उससे आधी ताकत में दोष हमारा सुधर सकता है, लेकिन हमें स्वीकारना नहीं है, हमें मानना नहीं है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। इसलिए हम हैरान और परेशान है। भगवान नहीं बन सकते आप, पूजन करने से भगवान नहीं बनते हैं, प्रवचन सुनने से भगवान नहीं बनते हैं, शास्त्र पढ़ने से भगवान नहीं बनते हैं। भगवान कब बनते हैं? जब आप अपनी गलतियों को क्या बोला अपना मंगलाचरण क्या है? तीर्थंकर, अर्थात भगवान बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। निर्दोष जब बनेगा जब स्वीकारोगे, जब तक स्वीकारोगे नहीं तब तक आप निर्दोष नहीं बन सकते। निर्मल और निष्पाप हो जाओ और अपने आचरण जो हट जाए हमारे अंदर बैठे, सच्चे मानव का उद्भव हो जाएगा। आप अगर स्वीकारते चले जाओगे तो अंदर से वो आपकी पवित्रता आ जाएगी। आप अगर स्वीकारते लग जाओगे, जो जो भगवान बने हैं, जो जो महापुरुष हुए हैं, जो जो तीर्थंकर बने हैं, उन्होंने इसी क्रिया को, इसी पथ पर चले हैं, वो स्वीकारते चले गए हैं। मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। उन्होंने स्वीकारा है, तब जाके वो भगवान बने हैं। उसके पहले वो भगवान बन नहीं सकते, बिल्कुल बन नहीं सकते। और मैं तो कहता हूँ आप उन्हें ही मित्र बनाओ जो आपके दोष दर्शा सके, जो आपके कुमार्ग से अपने आप को निकाल सके। बिल्कुल ध्यान रखना। परंतु होता ये है कि जो आपका वाह वाह कर, जो आपकी चापलूसी करता है, आप उसी को बहुत अच्छा मित्र मानते हो, उसी को आप सब कुछ मानते हो, उसी के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, इतना विवेक तो रखो कि ये प्रशंसा के कान भूखे हैं, लेकिन प्रशंसा सच्ची है कि नहीं हमारी? जो हमारी वाहवाही कर रहा है वो हमारा सच्चा मित्र नहीं है। वो हमारा कौन है? वो सबसे बड़ा विद्रोही है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। प्रशंसा की भूख के कान हैं, इनको दूर रखो। आप क्या करना है? जो हमारे कुमार्ग से हमें निकाल रहा है, जो हमारे दोष को दर्शा रहा है, वो सच्चा मित्र है, वो सच्चा साथी है, वो सही रास्ता दिखाने वाला है। चापलूसी करने वाला मित्र सच्चा मित्र ना था, ना होगा, ना कभी हो सकता है। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मित्रों की जब बात आती है तो मित्रों में बहुत अच्छा, बच्चों के बीच में मित्रों के विषय में बोलता हूँ कि कैसे मित्र होते हैं। तो मित्रों के विषय में बोलता हूँ, एक होता है थाली मित्र, एक होता है थाली मित्र, एक होता है प्याली मित्र। बच्चों ध्यान से सुनना, एक होता है थाली मित्र, एक होता है प्याली मित्र, एक होता है खाली मित्र, एक होता है ताली मित्र, एक होता है माली मित्र। महाराज जी क्या क्या बोल दिया आपने, बहुत सारी बातें बोल दी। एक होता है थाली मित्र। थाली मतलब क्या? बस बाहर होटल में खाओ पियो और ऐश करो, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। वो थाली मित्र, खिलाना पिलाना खाना पीना, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता है। एक होता है प्याली मित्र, बस चाय पान घूमना फिरना और कुछ नहीं, वो कहलाता प्याली मित्र। एक होता है ताली मित्र, बस वो ताली मित्र क्या? बस वाह बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस आपको चने के झाड़ पर चढ़ाएगा, ठेंटे हैं करेगा और आपका समय को भी वो काला करने वाला, वो मित्र खराब करने वाला वो मित्र है, वो ताली मित्र। और क्या? और एक खाली मित्र, कोई लेना देना नहीं है, वो तो हाय हलो का व्यवहार रखेगा और आपके दिमाग को खाली कर देगा। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, अरे कहाँ भैया, वो तुमसे नहीं होगा काम, वो तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हें खाली कर देगा वो। तो खाली मित्र, तो ना ताली मित्र से वास्ता रखना, ना थाली मित्र से वास्ता रखना, ना प्याली मित्र से वास्ता रखना, ना खाली मित्र से वास्ता। फिर किससे रखे वास्ता महाराज? माली मित्र। माली मित्र, ये माली मित्र क्या कहलाता है? माली मित्र मतलब देखो, आपको माली को देखना, वो माली क्या करता है? वो जो बगीचा रहता है ना, बगीचे आपने गार्डन देखे होंगे, तो वो गार्डन देखे होंगे आपने, तो वहाँ गार्डन में क्या करता है माली जो होता है, जैसे कुछ बढ़ता है तो पेड़ को सजाने के लिए, पेड़ सुंदर कैसा दिखे उसके लिए क्या करता है
कटिंग करता है व्यवस्थित, कहीं जो बढ़ रहा है, जो ऐसा लगता है काम का नहीं, उसको व्यवस्थित कर देता है। ऐसे माली मित्र को रखो कि वो कैंची लेकर बैठे रहे और जहां आपके दुर्गुण दिखे खट से वो काटने के लिए तैयार है, कट 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 और आपको सुंदर बना दे। वैसा माली मित्र को जो दोषों को देखते जाए और आपको क्या व्यवस्थित सेफ में बनाते जाए कि दुनिया देखे तो आपको कहे सुंदर, अति सुंदर। ऐसे माली मित्र को आपको रखना है। ताली मित्र नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मक्खन लगाने वाला, चापलूसी करने वाला, तुच्छ लोगों को खुश करने वाला, छोटी छोटी बात में गपशप करने वाला नहीं चाहिए। थाली मित्र भी नहीं, खाने पीने वाला भी नहीं, चाय तंबाकू बिगरेट सिगरेट वाला प्याली मित्र भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और क्या बोला, ताली मित्र भी नहीं, खाली मित्र भी नहीं, कौन सा मित्र चाहिए? माली मित्र रखो। माली मित्र आपके जीवन को अच्छा बना देगा, आपके जीवन को ऊंचा उठा देगा, आपके जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा, जब तक माली मित्र आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि आप ये मान के चलना कि कोई चोरी आपसे कोई बोल दे, क्यों ये क्या कर रहे हो आप, ये चोरी का काम है, ये ठीक नहीं है, ये बेईमानी का काम है, आप टैक्स चोरी कर रहे हो, ये इस प्रकार से गलत काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कह देते हो, आप उससे बहुत जल्दी उसकी तरफ तिरछी निगाह कर देते हो और एक्सक्यूज क्या देते हो, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, हम अकेले थोड़ी पाप कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है और आपको हम ही दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहेगा। सीधे सीधे आप ये वाली बात बोल देते हो। मतलब तो सामने वाला आपको समझा रहा है, सामने वाला आपको बता रहा है, सब कुछ दिखा रहा है रास्ता, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं, क्या पूरी दुनिया कर रही है। अरे भैया, और हम अकेले थोड़ी पूरी दुनिया कर रहे, नहीं। अगर आपको अपने जीवन को निर्मल बनाना है, निष्पाप बनाना है, हृदय में वास्तविकता में पवित्रता को लाना है, अपने अंदर वो विभूतियाँ वो पुष्पित पल्लवित तब होगी जब आप अपनी त्रुटियां खोजें और अपनी गलतियां देखें और अपनी गलतियों को देखने के बाद दूर करें। ध्यान रखना, यहाँ अपनी शक्तियों को पहचानना और विकसित करने का ये राजमार्ग है। जब आप त्रुटियां देखोगे तो आपके अंदर की शक्तियां विकसित होने लगेगी, आपके अंदर का वो आत्मबल विकसित होने लगेगा। कब? जब स्वयं की त्रुटि पकड़ेंगे तब। पर दोष दर्शन के स्थान पर सतत आत्मनिरीक्षण करना प्रारंभ करो। पर दोष से कुछ नहीं होगा, स्वदोष देखने से ही, ये बात ध्यान रखना, हमारा जीवन महान बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। जिसके कहना चाहिए जिसमें श्रद्धा होती है वो वही हो जाता है। हम गुणों को परखेंगे और उसके पर श्रद्धा रखेंगे तो स्वयं गुणी बन जाएंगे। लेकिन हम अगर दोषी देखते चले जाएंगे, तो हम स्वयं दोषी बन जाएंगे, हम स्वयं, हमारे अंदर वो सब चीज़ आ जाएगी। ये मान के चलो, एक बहुत हमेशा एक उदाहरण हमेशा बार बार बोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ, रियल घटना एकदम। आचार्य भगवान हमारे हम लोगों को बार बार हमेशा मोटिवेट करते हैं साधना के लिए, हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि देखो चर्या ऐसी पालना चाहिए, चर्या ये होनी चाहिए, चर्या कुंद के समान होना चाहिए, ऐसा रहे कि परीक्षाओं और उपसर्गों को सहने की ताकत आना चाहिए। एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया अमरकंटक में, लगभग 1 घंटा उनका मोटिवेशन चला। और मोटिवेशन इस विषय पर चला कि आचार्य भगवान हमारे उस भर ठंड में भी अमरकंटक में हॉल में सोते थे और हम ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, 25 साल पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। सब साधुओं, वो साधु को कम और हम ब्रह्मचारी, 23-35 ब्रह्मचारी थे, उन सबको सुना रहे थे कि चटाई क्या होती, चटाई साधु को नहीं लेना चाहिए, चटाई रखने से बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक बैग साथ हो जाता है, फिर चटाई को धो, फिर चटाई का बैग धो, फिर चटाई को सुखाओ, ये करो वो करो, खराब हो जाए श्रावक से मंगो। तो उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। लगभग जितने महाराज उस वक्त चटाई लेते थे, बहुत सारे महाराजों ने वो जो चटाई थी उस चटाई का त्याग कर दिया। एक महाराज जी थे, वो अस्वस्थ थे, तो जो एक दूसरे महाराज जी थे, मैं वही कमरे में बैठा था, मैं एक ब्रह्मचारी, और वो महाराज जी को बोल रहे थे, अरे इससे तो कपड़े ओढ़ लो, इतना बोलने के बाद भी तुम चटाई ओढ़ लो, कितना दोष वाला काम कर रहे हो तुम, ये ठीक नहीं है। ऐसा उनको इतना इस प्रकार से बोला। मैं खुद नीचे मुंह करके सुनने लगा कि मैं ब्रह्मचारी, ये आपस में महाराज, लेकिन मेरे सामने महाराज जी की किस प्रकार से कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। ठीक है, किसी की कैपेसिटी नहीं है ताकत, कोई नहीं कर पा रहा है,
अपनी भी ताकत तो, शरीर की क्षमता नहीं थी ठंड सहन करने की। तो ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार से बोल दिया जाए, लेकिन बहुत 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 वो शब्द मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द बोले तो बस मैं तो कमरे से बाहर हो गया। पर वो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी बात कि उन्होंने दोष देखे, उन्होंने दुर्गुण निकाले, उन्होंने भला बुरा कहा। अब हुआ ये कि महीने भर बाद बिहार हुआ। बिहार होने के बाद 2 महीने बाद वो अलग संग हो गया उनका, अमरकंटक से उनका संग अलग हुआ। जब मैं 2 महीने बाद उनके दर्शन करने वहाँ पहुँचा, पूज्य मुनिवर प्रवचन सागर जी महाराज जी की समाधि थी। समाधि के समय वो हमें वहीं मिले, वहाँ देखा तो वो 2 चटाई ओढ़े थे, एक नहीं कितनी 2। पता चला क्या हुआ, बोले डबल निमोनिया हो गया है इनको। क्या हो गया है? डबल निमोनिया हो गया है। तो मैंने कहा महाराज जी आप चटाई ले रहे हो? अरे क्या करूं भैया, शरीर की क्षमता ही नहीं बची है कि जरा सा बाहर निकलता हूँ ठंड लगती है, बुखार पे बुखार आया जा रहा है, डबल निमोनिया हो गया। मेरे को बड़ी हंसी उस वक्त। मैंने महाराज जी आप तो इतनी इतनी बड़ी बातें बोल रहे थे, इससे तो कपड़े, ऐसे शब्द, इससे तो कपड़े पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, क्यों साधु बन गए हो, सहन नहीं कर सकते क्या? क्या क्या शब्द बोल रहे थे। अब देखो, इसलिए किसी के दोष नहीं देखना, आप तो ये दुआ दो अंदर से, ये प्रेषित करो कि हे भगवान इनकी ये चटाई चले जाए, इनके अंदर वो क्षमता आ जाए, ये ठंड से सहन कर सकें। ये वाली बात करते तो बहुत अच्छा रहता। भगवान मेरे पास इतनी सामर्थ्य देना कि मैं ऐसी चटाई नहीं ओढ़ूं, ये आप बात करते तो दुआ हो जाती। लेकिन आपने 10 बात सुना दी, कर्म का तेज उदय आया कि अब आपको चटाई लेना पड़ती। वो तो एक चटाई ले रहे थे, आपको 2 वो कम पड़ रही है। वो छोटी ले रहे थे, आप डबल साइज की ले रहे हो। अब क्या रहेगा? इसलिए दोष मत देखो कि तुम्हारा बेटा दारू पीता, तुम्हारी बेटी बग गई, तुम्हारे बेटे ने दूसरे से शादी कर ली। ये दोष देखने की कमी, नहीं तो आपकी स्थिति ऐसी बनेगी आपका बेटा बेटी भी भगेंगे। ध्यान रखना, आप यही देखते रहते कि वो वहां चला गया, उसकी बहू यहाँ चले गई, उसकी बेटी वहां भग गई, उसने ऐसा कर लिया। अरे काय को दूसरों के में लगे हो आप, अपनी तो धुल नहीं रही और आप दूसरे में लगे हो। बिल्कुल नहीं, दूसरों के दोषों को निहारना नहीं, दूसरों के दोषों को झांकना नहीं, दूसरों के दोषों को ताकना नहीं। अगर आप दूसरों के दोषों को झांकोगे ताकोगे तो परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। एक माँ थी आपके जैसी, वो खूब मतलब कहीं कुछ हो गया होगा ऐसा, मतलब हालांकि बोलना नहीं, अब नाम नहीं बताऊंगा ना, मैंने वो महाराज जी का नाम बताया और ना बताऊंगा। आप अलग से भी आओगे तब भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि किसी का नाम बताकर काम नहीं करना। बस मैं ऐसी चीज बताता हूँ जो रियल घटना हो। तो रियल घटना जो मुझे भी मतलब प्रभावित कर देती है, तो बता रहा हूँ कि एक बहन अन्य समाज के लड़के के साथ विवाह हो गया। तो अब वो बहन ने कर लिया विवाह, ठीक है कर लिया, क्योंकि आप लोगों के बीच की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कर लिया विवाह, हो गया विवाह। करना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि वो ऐसे घर में चली गई जहाँ उसका जो जीवन था वो और दुष्कर हो गया है, ठीक है। लेकिन अब गलती बेटी की, ठीक है ना, लेकिन सजा किसको दी जा रही है? माता को, पिता को। जो देखो वो थू कर रहा है, जो देखो वो ऐसा बोल रहा है, जो देखो वो इस प्रकार से देख रहा है जैसे इनने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। एक महिला बार बार भैया वो आएगी तो मैं नहीं आऊंगी, वो आएगी तो ऐसा नहीं करूंगी। गांव की बातें, छोटे से गांव की बातें, बहुत बड़ा गांव नहीं है। वो आएगी तो ऐसा नहीं करूंगी। अब हुआ ये कि जो खूब बोलती थी, खूब कहती थी, कुछ समय पश्चात उन्हीं की सुपुत्री चली गई। उन्हीं की सुपुत्री चली गई। वो तो थोड़े बहुत अच्छे परिवार में गई थी, भगी थी, वो तो और ऐसे परिवार में गई जिसकी हद नहीं। इसलिए दूसरों की बेटियां क्या कर रही हैं ये मत झांकना, ये मत देखना मेरी माताओं, नहीं तो तुम्हारी वैसी स्थिति बनेगी। दूसरों के दोषों को निहारोगे तुम, अगर दूसरों के दोषों को करोगे कि ये वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, आपके अंदर भी वो दोष आ जाएंगे। ये निश्चित, मैंने दोनों उदाहरण आपके सामने रख दिए जो रियल है। नाम मत पूछना, नाम बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन होता है। इसलिए हमें दूसरों को नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान रखना। हमें अपने देखना है, स्वयं के देखना है, कौन क्या कर रहा है बिल्कुल नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि पड़ोस में ही रहने वाले की गाड़ी पर धूल जम जाए तो शायद आप इतनी परवाह नहीं करोगे, उपेक्षा करोगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पर अगर कचरा, धूल, मिट्टी, कीचड़ या और कोई गंदगी हो गई तो आप क्या करोगे? तुरंत साफ करोगे। बहुत अच्छी बात है। मित्र के कपड़ों पर कीचड़ हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, हो गया। और अगर आपके कपड़ों पर आ गया तो तुरंत साफ करोगे। तुरंत साफ करते हैं महाराज जी हम तो। मान लीजिए दूसरे के पाँव में कांटा गड़ गया तो
वो उसकी जाने। लेकिन अगर आपके पाँव में कांटा कट गया तो अरे तुरंत निकालो भैया, दर्द चलते नहीं बन रहा है, बड़ी स्थिति है। मतलब वास्तविकता ये यहाँ पर स्वयं की चिंता। पहले क्या हुआ, पहले 3 बातें थी। पहले आपने क्या, यहाँ भी आपने पहले पाँव की चिंता करी स्वयं की, फिर उसके बाद स्वयं के कपड़े की चिंता करी, फिर उसके बाद स्वयं की गाड़ी की चिंता करी। अब तीनों कंडीशन में पहले स्वयं के पाँव की चिंता करी, फिर उसके बाद स्वयं के कपड़े की चिंता करी, फिर उसके बाद स्वयं की गाड़ी की चिंता करी। अब ये तीनों बातें आ गई तो फिर हमारे यहाँ ऐसी बात हमारे आपके बीच में रख रहा हूँ, हमारे पास भी हमारे निकट क्या क्या है, हमारे निकट क्या है, मतलब जो जितना निकट है उसकी चिंता जल्दी कर रहे हो आप। मतलब पैर में कांटा लगा तो सुई आप पहले ढूंढने जाओगे, सबसे ज्यादा चिंता आपको स्वयं को अपनी है ना, है, तुरंत कांटा निकालोगे। मतलब अपने पास जो होता है उसकी चिंता सबसे पहले अपन करते हैं। और अपने निकट कौन था, तो हम स्वयं, हमारा वो कांटा हमारे लिए था। कपड़े की बाद में करोगे, गाड़ी की बाद में करोगे, लेकिन कांटे की पहले करोगे, क्योंकि चलते नहीं बनेगा और अंदर रह गया, पक गया तो क्या हालत होगी। तो बिल्कुल, तो जो हमारे निकट होता है उसकी चिंता हम पहले करते हैं। तो हम जो हमारे निकट क्या क्या है, बोले आत्मा भी है, शरीर भी है, मन भी है। अब आप पहले किसकी चिंता करते हो, आप सबसे पहले किसकी चिंता करो। हम सबसे निकट आत्मा की चिंता करना चाहिए, पर हम मन और शरीर की ज़्यादा चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये हमारी बहुत बड़ी क्या है, नादानी है। हमें चिंता करना चाहिए आत्मा की। और आत्मा की चिंता कब होगी, जब आप आत्मा को पवित्र करोगे। और आत्मा पवित्र कब होगी, जब आप स्वयं के दोषों को निहारोगे, स्वयं की गलतियों को पकड़ोगे, स्वयं के दोषों पर आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे, तभी आपकी आत्मा पवित्र हो पाएगी। नहीं तो 3 काल में भी पवित्र ना हुई है और ना होने वाली, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि अध्यात्म जगत की एक अद्भुत वास्तविकता ये ध्यान है कि जहां आप जो भी छुपाते हो, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आप जो भी छुपाते हो उसको अभयदान मिलता है। ध्यान रखना, जो भी आप छुपाओगे उसको क्या मिलेगा, अभयदान मिलता चला जाएगा। क्या बोल रहे हैं महाराज जी, क्या बोल, अभयदान मतलब क्या, अभयदान समझ रहे, मतलब वो समाप्त नहीं होगा। चाहे सत्कार्य हो, दुष्कार्य हो, पुण्य हो, पाप हो, गुण हो, दोष हो, जिसे आप प्रकट कर दोगे वो आपके पास रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता। परंतु आपने जिसे छुपाया है, गोपनीय रखा है, अप्रकट रखा है, दबाकर रखा है, उसे तो आप, उसकी ओर से तो आपको अभयदान मिल जाता है। ये निश्चित ध्यान रखना। मतलब जरूरी की धरती में आपने धन छुपा दिया, तो अब वो छुपा दिया तो उसको अभयदान मिल ही जाए। कुछ ऐसी वस्तु छिपा दी तो अभयदान मिले। परंतु ध्यान रखना, गुण दोष, पुण्य पाप, सत्कार्य अकार्य छुपाने से उसको अभयदान मिलता चला जाएगा। जितने दोष छुपाओगे उतना वो दोष बढ़ते चले जाएंगे। क्या कह रहा हूं, जितने दोष छुपाओगे उतने दोष बढ़ते चले जाएंगे, जितने गुण छुपाओगे उतने गुण बढ़ते चले जाएंगे। जितना सत्कार्य छुपाओगे वो सब सत्कार्य बढ़ते चले जाएंगे, जितने अकार्य छुपाओगे वो जो करने योग्य नहीं काम वो छुपते चले जाएंगे। जितना पुण्य छुपाओगे उतना पुण्य बढ़ता जाएगा, और जितना पाप छुपाओगे उतना पाप बढ़ता जाएगा। पुण्य छुपाओ, मैंने नहीं किया दान, वो पुण्य बढ़ता चला जाएगा। पुण्य आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया है, 1 लाख बिना बताए दिया, बिना, अरे नहीं भैया मैंने थोड़ी किया है, वो पुण्य बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, यहाँ पुण्य को छुपाओगे पुण्य बढ़ेगा, पाप को छुपाओगे पाप बढ़ेगा। बहुत काम की बात बोल रहा हूं। अभयदान मिलता है, छुपाने से अभयदान मिलेगा। मतलब गुण को भी छुपाओगे गुण बढ़ेंगे, दोष को भी छुपाओगे दोष बढ़ेंगे। ये निश्चित ये मान के चलना, पुण्य को भी छुपाओगे पुण्य बढ़ेगा, पाप को भी छुपाओगे पाप बढ़ेगा, जो दोष को भी छुपाओगे दोष बढ़ेगा। इसलिए ये अभयदान मिलता है छुपाने से। लेकिन अब किसको छुपाना है, ध्यान रखना, हमें पुण्य को छुपाना है, हमें गुणों को छुपाना है, ध्यान रखना, हमें सत्कार्य को छुपाना है, लेकिन दोष को हमें क्या करना है, बताना है। पाप को हमें क्या करना है, बताना है। जो करने योग्य कार्य नहीं उनको हमें बताना, नहीं तो ध्यान रखना उनको भी अभयदान मिलता चले जाएगा। दोष क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अभयदान मिल रहा है। ध्यान रखना, धरती पर बीज डाल देने के बाद, चाहे वो धतूरे का भी बीज हो, पपीते का बीज हो, किसी का भी बीज हो, आप भूल भी जाओ कि बीज डाला है, परंतु
ध्यान रखना वो धरती नहीं भूलती। जैसी पानी और प्रकाश मिलता है वैसे के वैसे ही वो बीज उगकर बाहर आ जाता है। आप भूल जाओ, बस ऐसा ही ध्यान रखना अपने विचार वाणी व्यवहार में। आप भूल जाओगे कि मैंने क्या पाप कर दिया, लेकिन कर्म आपको याद रख रहा है कि आपने क्या पाप किया है। वैसे ही ध्यान रखना, वो आएगा, उदय में आएगा। आप भूल जाओगे तो क्या होगा, लेकिन कर्म को पूरा याद है, वो श्रृंखला पूरी चल रही है, उसमें याद आएगा और बिल्कुल आते ही चला जाएगा, निश्चित ये मान के चलता हूं। परंतु हम भूल जाते हैं, भूलकर हम गलती करते चले जाते हैं। ध्यान रखना। और एक और बात कि बहिर्जगत और अंतर जगत बहुत अंतर है। बहुत अच्छी बात, बहिर्जगत और अंतर जगत में बहुत अंतर है। बहिर्जगत में अगर सौदा गलत हो गया, सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत काम की बात। सौदा गलत कर दिया, मान लो आपने, मान लो 10 लाख का सौदा किया था, अब नुकसान हो गया है, अब चने का रेट कम हो गया है, तो अब क्या होगा, नुकसान झेलना पड़ेगा आपको। क्यों, अब रेट जो है कितने हो गए, 7 लाख या 6 लाख का, 4 लाख का नुकसान झेलना ही पड़ेगा। परीक्षा में उत्तर गलत लिख के आए गए आप, 3 कुछ भी कर लो, अब उत्तर गलत है तो उसके नंबर 0 ही मिलना है। परंतु ये बाहिर जगत है, ये बाहिर जगत है। अंतर जगत की बात ही निराली है। कितना भी घोर पाप कर लिया आपने, कठोर शब्द बोल दिए आपने, आपके मुख से निकल भी गई गलत बात, अमावस्या के अंधकार से भी अधिक काला करने वाला विचार आपके मन में आ गया है, लेकिन ये अंतरंग जगत में एक बार पश्चाताप के आंसू बहा दिए आपने तो सब धुल जाएगा। बाहिर जगत में तो जो नुकसान हो गया है वो झेलना पड़ेगा। परीक्षा के नंबर 0 ही मिलेंगे, वो नुकसान ही होगा। लेकिन अंतर जगत में बहुत बड़ा पाप भी अगर आपने कर दिया है, कठोर शब्द भी आपने बोल दिए, वो अमावस्या के अंधकार से कोई भी शर्मा जाने वाला ऐसा विचार आपके माध्यम से हो गया है, तो पश्चाताप के आंसू अगर आपने बहा दिए वो पूरा पाप धुल जाएगा। ये है अंतर जगत की कहानी, वो पूरा पाप साफ हो जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, ये आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, आप खुद स्वयं कर सकते हो, ये है आपके अंदर। करोड़ की कमाई के बाद 1 करोड़ रुपया भी अगर आपने कमा लिया तो करोड़ की कमाई के बाद भी अगर जैसे आप उस पर आपको बहुत ऐसा और अरे नहीं ये क्या हुआ, 1 करोड़ कर लिया मैंने, और ज़्यादा हो जाता, खूब टेंशन कर लिया आपने, खूब लिया, या परीक्षा में आप फर्स्ट आ गए, उत्तीर्ण आ गए, और फिर भी अगर मान लो पश्चाताप करो, नहीं मैं तो और ज़्यादा नंबर आने चाहिए, और ज़्यादा नंबर आने चाहिए, खूब आंसू बहाओ, खूब टेंशन करो, खूब विकल्प करो, लेकिन 1 करोड़ तो आपको मिलेंगे ना। वो छोड़ा सकता है क्या कोई आपका, जो आपको 1 करोड़ का या 1 लाख का या 10,000 का फायदा हुआ है? भले आप आंसू बहा रहे हो कि ये 10,000 कम मिले, आप फर्स्ट डिवीजन आए हो, मान लो 70% आ गए हैं, और आप खूब आंसू बहा रहे हो कि ये 70% कम, वो आपको कोई छुड़ा सकता है क्या? 69 कर सकता है क्या? कोई नहीं। परंतु ध्यान रखना, उल्टा मामला है यहाँ। अगर मान लो आपने कोई बहुत अच्छा कार्य कर लिया, दान का कार्य कर लिया, या कोई बहुत सेवा का कार्य कर लिया, और सत्कार्य का करने के बाद अंदर से पश्चाताप हो रहा है, अरे कहाँ दान कर दिया, कहाँ मैं वो सेवा में लग गया, कहाँ मैं समय खराब कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा कम हो जाएगा। वो पूरा का पूरा यहाँ पश्चाताप, अच्छे कार्य में पश्चाताप करोगे, गया वो दान बोली गई काम से, विकल्प संकल्प किया गया, ये उल्टी कहानी है। ध्यान रखना कि पाप में पश्चाताप पाप को कम कर रहा है, और पुण्य के काम में पश्चाताप पुण्य को कम कर रहा है। 2 बातें आज बोल दी कि अगर आप पुण्य पाप को छुपाओगे तो पाप बढ़ेगा, पुण्य को छुपाओगे तो पुण्य बढ़ेगा। और यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि बहिर जगत में क्या बोल रहा हूँ कि सौदा गलत भी हो गया है, मान लो परीक्षा में गलत नंबर भी आ गए तो वो बढ़ने वाले नहीं है। और इधर अगर मान लो आपने कोई पाप कर दिया लेकिन आंसू बहा दिए हैं, तो पाप यहीं कि यहीं धुल जाएगा, बिल्कुल धुल जाएगा, निश्चित मान के चलना, वो धुल जाएगा।